आने जा रहे हैं वी नेक का 36 साइज़ का ब्लाउज़। तो इसमें रेडी लेंथ है 14 इंच, 1 इंच आपकी सिलाई मार्जिन। अब आपकी शोल्डर जितनी भी है उसका -2 हमें करना है। आर्म होल की लेंथ हमेशा शोल्डर से आधे इंच ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे आर्म होल की जो गुलाई है वो सामने वाली 1 इंच और पीछे वाली 1.5 इंच। अब नेक की विड्थ जो होती है वो 3 इंच लेनी है, क्योंकि हम यहाँ पे वी नेक बना रहे हैं। नहीं तो अगर आप सिंपल गोल गले के नेक बना रहे हैं तो आपको 2.5 इंच ही लेना है, 2.5 इंच से ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो आपका गला गिर जाएगा। अब आर्म होल की साइड से हल्का सा डाउन करना है ताकि आपकी फ़िटिंग अच्छी आए। अब हमें चेस्ट का चौथा भाग करना है, प्लस उसमें हमें सिलाई मार्जिन रखनी है। कमर का हमें चौथा भाग लेना है, प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन, प्लस 1 इंच हमें टक्स के लिए लेने हैं। अब हम शोल्डर का जो है पहले इसको मिला लेंगे और हम अब शोल्डर के बीचों बीच से सेंटर लेंगे और सेंटर से हम एक टक्स लगाएंगे। तो टक्स के लिए हम यहाँ पे 5 इंच से ज़्यादा नहीं लेना है जो लंबाई होनी चाहिए, और 0.9 इंच हमारी टक्स होनी चाहिए। अब हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे। बैक पार्ट तो हमारा तैयार हो चुका है, तो फ्रंट पार्ट हमेशा 1 इंच लंबा होता है। तो यहाँ पे क्योंकि हम योक पट्टी बनाते हैं यहाँ पे, तो ये साइड से थोड़ी सी मैंने मार्जिन रखी है ताकि हमारी बटन पट्टी और हुक पट्टी अच्छे से आ जाए और कम ना पड़े हमारा कपड़ा। अब हम बैक पार्ट को रख के इसको ट्रेस कर लेंगे। ट्रेस करने के बाद अब हम आर्म होल जो है उसको हम शेप दे देंगे, और फ्रंट आर्म होल जो है वो हमें यहाँ पे शेप दे देना है। फ्रंट आर्म होल का फ्रंट आर्म होल हमारा 1 इंच होता है। अब जो है वी नेक हमें बनाना है, तो वी नेक की लंबाई आपकी हिसाब से आप रखिए। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच रखी है और चौड़ाई 3 इंच रखी है। अब योक पट्टी का निशान लगाने के लिए नीचे से हम 2.9 इंच पे एक निशान लगाएंगे दोनों तरफ से, और इसमें सीधी लाइन खींच लेंगे। सीधी लाइन खींचने के बाद फ्रंट पार्ट से हमें 1 इंच रखना है। 1 इंच रखने के बाद हम इसको शेप दे देंगे। ये शेप वाली स्केल मिलती है तो आप इसको ख़रीद सकते हैं। अब जो टक्स लगा रहे हैं हम, यहाँ पे हम 4 टक्स ब्लाउज़ बना रहे हैं। तो 4 टक्स ब्लाउज़ के लिए हमने बीचों बीच सेंटर से जो मेन टक्स होता है तो उसके लिए हमने सेंटर निकाला और सेंटर से हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली। तो इसकी लेंथ हमने 2.5 इंच रखी और चौड़ाई जो रखी है वो 0.9 इंच रखी है। तो ये हमारा मेन टक्स होता है। मेन टक्स को ध्यान में रखते हुए हमें बाकी के टक्स लगाने होते हैं। तो ये जो हम टक्स लगा रहे हैं ये सबसे लंबा टक्स होता है, और ये होता है, ये 2.9 इंच का होना चाहिए। और जो दूसरा टक्स लग रहा है ये भी आपका 2.5 इंच तक का ही होना चाहिए। तो 2.9 इंच या 2.5 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हमने इसको इस तरह से एडजस्ट किया है 2-2 इंच का गैप रख के, ताकि इसकी जो शेप है वो बिल्कुल गोल में आए। तो ये गोल आने के बाद आपका ये बहुत ही अच्छे से आपका ब्लाउज़ की फ़िटिंग आएगी। अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो मेन तो इसके टक्स होते हैं, तो टक्स अगर आपके अच्छे बैठे हैं तो आपकी ब्लाउज़ की फ़िटिंग बहुत ही अच्छी से आएंगी। तो आपको ये टक्स लगाना आना चाहिए। तो इसमें मैंने 2-2 इंच का गैप रख के ही इसको टक्स को एडजस्ट किया है। तो आप देखें कि आपके हिसाब से आप एडजस्ट करें और इसकी गोलाई आपकी अच्छे से आनी चाहिए। तो अब हमने ये इसकी कटिंग हमारी पूरी हो चुकी है। अब हम इसको मेन फैब्रिक पे बिछा के हम इसकी अब कटिंग करेंगे। तो हमारे पास जो भी मेन फैब्रिक होगा हम अब उस पर रखेंगे। ये तो अस्तर था, तो पहले मैंने अस्तर की कटिंग की। अब हम इस पर मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग करेंगे, फ्रंट पार्ट बैक पार्ट दोनों रख के। ये स्लीवलेस ब्लाउज़ बना है तो इसमें मैंने स्लीव्स नहीं बनाई हैं, तो स्लीव के लिए आप अलग से वीडियो देखिए। तो ये स्लीवलेस है, तो इसमें हमने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट बना लिया है। साइड से अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे और इसको उल्टा कर लेंगे। तो ये हमने इसको उल्टा कर लिया है और इस पे हम अब प्रेस चलाएंगे। प्रेस चला के हो जाएगा, उसके बाद हमें इसकी नेक बनानी है। तो नेक यहाँ पे आप जैसे बुकरम लगा के जो नेक बनाते हैं सूट में, उस तरह से भी बना सकते हैं, या फिर आप इस पर पाइपिंग भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बुकरम लगा के नेक तैयार की है।
अब मैं यहाँ पे बैक टक्स लगा रही हूँ, जो मैंने आपको बताया था 5 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 साढ़े 5 इंच से, और 0.9 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो चौड़ाई होती है। तो यहाँ पे बैक टक्स लग चुके हैं, मार्किंग हो चुकी है, इसकी सिलाई कर लेंगे। और अब हम इस पर बैक पट्टी लगाएंगे, जो पीछे जो लगती है, तो वो लगाने से आपकी फिटिंग अच्छी आएगी, ऊपर नहीं उठेगा आपका ब्लाउज़। तो पीछे आपने इसमें बैक पट्टी लगानी है। साइड भी इसी तरह से तैयार कर लेना है। इसका मैंने फ्रंट नेक तैयार कर लिया है बुकरम लगा के, और टक्स भी लगा लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर तरीके से इसके टक्स लगे हैं, और ये कितनी सुंदर तरीके से इसकी गुलाई आई है। आपका पफ देखेंगे आप कितने सुंदर आया हुआ है। तो अब हम योक पट्टी लगाएंगे। योक पट्टी लगाने के लिए इस तरह से रख लेना है, आगे और पीछे, और बीच में हमारा मेन फैब्रिक। अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इस पर हम एक बार प्रेस घुमा लेते हैं। प्रेस घुमाने से ये अच्छे से सेट हो जाएगा। और अब हमें इसी तरह से दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। जब ये तैयार हो जाएगा उसके बाद हमें इसको धीरे धीरे से रोल करना है। रोल करने के लिए मैं भी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसको रोल करना है। तो ये हमने इस तरह से रख लिया, और ऊपर से हम इसको रोल करते हुए आएंगे, और ऐसे रख के हम इसको यहाँ पे इस तरह से, अब हमें इसके ऊपर सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के बाद आप देख सकते हैं ये ऐसे सिलाई हो गई है। अब हमें इस तरह से इसको कपड़े को बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद एक बार आप प्रेस घुमा लीजिए। प्रेस घुमाने से ये अच्छे से बैठ जाएगा। अब आए और बटन पट्टी लगानी है। तो हमेशा बटन जो होते हैं वो आपके राइट साइड पे लगते हैं, और हुक जो आई बनती है वो आपकी लेफ़्ट साइड पे बनती है। इसके बाद हमें साइड से फिटिंग की सिलाई लगानी है। बस बन गया हमारा ब्लाउज़।